तो बाढ़ से कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं? बिहार की जरा तस्वीरें देखिए। बिहार में गंगा नदी में उफान की चपेट में छपरा के कई गांव आ गए। छपरा में कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा है। लोगों की झोपड़ियों में पानी भर गया। जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ की वजह से लोग सुरक्षित जगह पर चले गए हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धीरे धीरे उनके पूरे मकान को अपने आगोश में इस पानी ने ले लिया, जिसके बाद ही जो लोग थे वो अपने बचे कुछ सामान के साथ पलायन करने को मजबूर हो गए। सुरक्षित जगह के ठिकाने के लिए निकल पड़े। हालांकि अब रास्ते के लिए भी उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ा क्योंकि अब पूरे सड़क पर पूरे जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में नाव पर लोग अपने साथ सवार होकर कुछ बचे कुछ सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। तो बिहार की तस्वीरें हैं, वहां पर गंगा नदी उफान पर है। कई गाँव जो है छपरा के वो बाढ़ की वजह से प्रभावित है। तो बिहार की तरह ही मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं और सीहोर में भी एक ऐसी ही उफनती नदी में डूबे पुल को पार करता हुआ एक लड़का बह गया और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई है। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये तस्वीर है जहां नेवज नदी उफान पर है और इस नदी पर बने पुल को पार करते हुए एक लड़का जो अपने पिता के साथ इस डूबे हुए पुल को पार कर रहा था, दूर तक बहने लगा। हालांकि आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद फिर इस बच्चे को डूबने से बचाया। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीहोर में ये नेवज नदी भी उफान पर थी और इस पर सीहोर में बना ये पुल डूब गया था। लेकिन इस रास्ते को और पुल को पार करते वक्त ये लड़का इससे नीचे गिरा और दूर तक बहने लगा था। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर है। खरगोन में एक नाले में उफान की वजह से उस पर बना छोटा पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस दौरान एक बाइक सवार ने जान जोखिम में डालते हुए सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी बाइक के साथ ही पानी में बह गया। तो किस तरीके से जलव्यूह से जूझता ये इंसान नजर आ रहा है। उफनती दरिया और वहां पर कई जिंदगियां ऐसी ही डूबती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बाइक सवार जान जोखिम में डालते हुए सैलाब को, इस तेज बहाव को पार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसका संतुलन इसी बीच बिगड़ा और वो अपनी बाइक के साथ ही पानी में बह गया। और खरगोन की तरह ही मध्य प्रदेश के सिवनी में भी तकलीफ देखने को मिल रही है। इस मौसम की मार किस तरह से पड़ी, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाइए। लगातार बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा भी गिर गया। दरअसल यहाँ सिवनी में बंजारी घाटी में इस पहाड़ के हिस्से को काटकर सड़क बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मौसम खराब होने पर यह काम अधूरा छोड़ दिया गया और लगातार बारिश के बाद पहाड़ का ये हिस्सा कई पेड़ों के साथ सीधे रास्ते पर गिर गया। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से मंदसौर में गांधी सागर बांध में ज्यादा पानी भर गया, जिस वजह से उसके 3 गेट खोल दिए गए। बांध से पानी छोड़ने के पहले मंदसौर के निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश से सिवनी नदी में भी उफान है, जिस वजह से अटल सागर बांध के भी 4 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी लगातार बारिश के बाद जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। पानी इतना भर चुका है कि कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। सड़क यातायात ही नहीं बल्कि रेल यातायात भी रतलाम में बाधित हुआ है क्योंकि रेल की पटरियां भी एक ट्रैक पर डूबी नजर आ रही हैं। ये पटरियां और मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन भी इससे बाधित हुई है। जवारा अंडरपास के पास भी यहाँ पानी भर गया है। ये रास्ता रतलाम का है जहां लगातार बारिश के बाद अब यातायात पर भी असर पड़ा है।
वहीं झारखंड के घाटशिला में लगातार हो रही बारिश से शंख नदी उफान पर आ गई। उस पर बने पुल से आना जाना बंद हो गया क्योंकि नदी में पानी बढ़ गया और पुल के ऊपर से बहने लगा। ऐसे हालात में वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। लोग पुल के किनारे पर खड़े होकर पानी के कम होने का इंतजार करते दिखे। पानी बढ़ने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों का भी बुरा हाल है, लेकिन नदी में पानी तेज बहाव से बहता दिख रहा है, जिसके कारण दिक्कतें हर इंसान की वहां पर बढ़ती नजर आ रही है। पहले बहुत पानी कम था, लेकिन अचानक आधा घंटे से पूरा एकदम पुल दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतना तुरंत आधा घंटा में इतना पानी अभी तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हर साल ऐसे ही डूबता है। बच्चा लोग का स्कूल जाने आने में तकलीफ होता है, फिर यहाँ जो काम कर रहा बगिया साहब में वो लोग का भी आने जाने में तकलीफ होता है, फिर हम लोग जो हवा चला रहे हैं हम लोग का भी तकलीफ होता है। अभी तो मान लीजिए पुलिया के ऊपर से कम से कम 3 मीटर पानी ऊपर में जा रहा है पानी, तो अगर लोड गाड़ी उसमें हम लोग पार करेंगे, खाली गाड़ी कोई तो चेक करना चाहिए। राजस्थान के झालावाड़ में भी उफनती नदियां आफत बन रही है और एक ऐसी कोशिश उफनती नदी में बने रास्ते को पार करने की कोशिश की इस ट्रैक्टर ने, जो ईंटों से लदा हुआ था और बीच रास्ते में ये फंस गया और तेज बहाव में ये पलटता हुआ भी दिखाई दिया। हालांकि बाद में मशीन के जरिए आसपास के लोगों की मदद से इसे किसी तरह खींचकर बाहर निकाला गया। राजस्थान के झालावाड़ की ये तस्वीर, लगातार बारिश के बाद जहां नदी नाले उफान पर हैं, डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में रास्ता पूरी तरह से डूबा हुआ था। बावजूद इसके ईंटों से भरा ये ट्रैक्टर इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा था और बीच रास्ते में ही ये पलटने लगा। राजस्थान में झालावाड़ में काली सिंध नदी पर बने पुल पर सेल्फी ले रहा एक लड़का नदी में गिर गया और काफी दूर तक बहता चला गया। बहते बहते ये लड़का पुल के पिलर के पास जाकर अटक गया, लेकिन उफनती नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से किसी ने नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटाई। तभी वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने लोगों की मदद से एक रस्सी का इंतजाम किया और नदी में कूदकर इस लड़की की जान बचाई। तो राजस्थान की ये तस्वीरें काली सिंध नदी पर बने पुल पर सेल्फी दरअसल ये लड़का ले रहा था और उसी वक्त इसका संतुलन बिगड़ा और ये नदी में जा गिरा। हालांकि बहाव इतना तेज था कि उसी बहाव के साथ बहता हुआ ये लड़का काफी दूर तक चला आया। बहते बहते ये लड़का पुल के पिलर के पास जाकर अटक गया, लेकिन उफनती नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से जो आसपास के लोग जो उसे देख रहे थे, किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई पानी में कूदकर उसकी मदद करने की। तभी वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने लोगों से मदद मांगी। पहले एक रस्सी की व्यवस्था की गई, उसके बाद उस रस्सी के इंतजाम करने के बाद नदी में कूदकर उस पुलिस वाले ने इस लड़की की जान बचाई। मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहने वाली चंबल नदी उफान पर है। लगातार बारिश के बाद इस नदी पर बने कई डैम लबालब भर चुके हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध के साथ साथ कोटा बैराज भी भर चुका है और आखिरकार इनके कई दरवाजे खोलने पड़े, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत अब धौलपुर और कोटा में निचले इलाकों में लोगों की बढ़ती चली जा रही है। चंबल नदी के किनारे बसे गाँव को भी अब अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है चंबल नदी, जो लगातार उफान पर है और इसमें बने डैम भी लबालब भर चुके हैं और इसका छोड़ा गया पानी अब खासतौर पर कोटा और धौलपुर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं राजस्थान में पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से बारा में पार्वती नदी उफान पर है, जहां देखो वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी में उफान की वजह से 12 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। बारा में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर बीमार लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि दिक्कतें सबसे ज्यादा जो महिला हैं, जो बच्चे हैं और जो बीमार हैं, उन्हें बहुत हो रही है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी प्राथमिकता इस बात की है कि जल्द से जल्द ये जो लोग बीमार हैं या महिला बच्चे, उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। कई गांवों में पानी भरा हुआ है, जिससे रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है। शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक टैक्सी को ट्रक ने टक्कर मार दी।
तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर। शाहजहांपुर में एक सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर अभी मिल रही है। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह हादसा उस समय हुआ जब एक टैक्सी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से ही जो लोग घायल हैं उन्हें वहां से निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 16 लोगों की मौत की खबर इस हादसे में अभी तक सामने आ रही है। 5 लोग जिनकी हालत बेहद गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि हादसा ये उस समय हुआ जब टैक्सी को ट्रक ने टक्कर मार दी और टैक्सी जो है वो पूरी तरीके से पलट गई। ये भीषण सड़क हादसा शाहजहांपुर में हुआ, जहां पर एक ट्रक ने एक टैक्सी को टक्कर मारी। 16 लोगों की मौत की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं और जो ट्रक और जो टैक्सी पलटे हैं उन्हें हटाने की कोशिश वहां पर हो रही है।